हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा विजडम। तो हम लोग यूनिट 1 देख रहे थे और आज है लेक्चर नंबर 8। आज हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया जॉनसन्स के बारे, माइटोसिस, मियोसिस, ये हमने सब देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे। तो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो कैसे बनता है, कि जब बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ते हैं और सेल्स आपस में जुड़ने के बाद वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, तब टिश्यू, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हमारा लंग्स है, उसका काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैस करना। तो एक्सचेंज ऑफ गैस कौन कर रहा है? स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू। तो उसका काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैस करना। तो बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनते हैं, ठीक है। और वो टिश्यू एक ख़ास काम करता है। बहुत सारे सेल्स एक जब ख़ास काम करते हैं तब हम उसे बोलते हैं क्या? टिश्यू। तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, similar with similar structure and functional group together to form tissue। यानी सिर्फ ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा जब सेल जो है सिमिलर उसका स्ट्रक्चर होगा, उसका सिमिलर फंक्शन होगा, तब वो क्या बनाएगा? फॉर्म टिश्यू बनाएगा। टिश्यू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। और टिश्यू जो है एक ख़ास फिजियोलॉजिकल फंक्शन बनाएगा। यानी फिजियोलॉजिकल फंक्शन मतलब बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजी है, बॉडी के अंदर जो काम हो रहा है, वो अपना एक ख़ास काम अपना करेगा। लाइक अगर एक्सचेंज ऑफ गैस है तो एक्सचेंज ऑफ गैस करेगा। अगर वो बॉडी में कुछ सिक्रीट कर रहा है तो वो सिक्रेशन करेगा। अगर बॉडी को वो डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है तो वो डिफेंस मैकेनिज्म करेगा। अगर बॉडी में वो कुछ क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी को देगा, है ना। तो ये सारी तो फिर से यहीं पर कहा गया कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद द इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस, स्पेसिफिक फंक्शन करता है वो, ठीक है। अब देखें कि सेल्स से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हो गई यहाँ पर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब बहुत सारे टिश्यू का टाइप है। टिश्यू का टाइप देखें, टिश्यू का टाइप देखें हम लोग। टिश्यू का टाइप क्या है? क्लासिफिकेशन क्या है? द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 4 बेसिक टिश्यूज। बेसिक टिश्यू क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर होता है? कि जो जो ऑर्गन होते हैं उसका इनर लाइनिंग जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। हम लोग पढ़ेंगे अभी कि एपिथेलियल टिश्यू का भी बहुत सारा टाइप होता है। और कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कि बॉडी में जो ऑर्गन्स है उसको कनेक्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा ब्लड, ये ब्लड की कनेक्टिव टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू, मसल्स जिससे बना हुआ है। नर्वस टिश्यू यानी न्यूरॉन, ये सारी चीज़ें। तो अब देखिए कि epithelial tissue is a tissue that covers the body surface, lines or linings of the internal cavity and organ and forms gland। यानी जो एपिथेलियल टिश्यू है वो बॉडी के सरफेस में रहता है, ठीक है। और इंटरनल बॉडी कैविटी जो हमारा ऑर्गन है उसका इंटरनल, एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा क्या है?
हमारा स्टोमक है, तो स्टोमक का इनर लिनिंग का जो सबसे आउटर पार्ट होगा वो किसका बना हुआ होगा, हमारे इपिथेलियल टिश्यू का। और ये इपिथेलियल टिश्यू क्या एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर, ये बॉडी जो भी हमारा ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको प्रोटेक्टिव बैरियर प्रोवाइड करेगा। और ये रेगुलेट एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, फिल्ट्रेशन। और यही जब इसका मॉडिफिकेशन होगा किसका, इपिथेलियल टिश्यू का, तब ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एग्जाम्पल तो पीसीटी डीसीटी में जो हमारे क्या रहते हैं इपिथेलियल टिश्यू हैं होते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं, है ना, वो सिक्रेशन करेगा। और सिक्रेशन कहाँ होगा कि लाइक आपका जो पेट है उसमें जो गॉबलेट सेल है वो HCl रिलीज करेगा। तो वो क्या है, मॉडिफिकेशन है। मतलब जो एपिथेलियल टिश्यू का जब मॉडिफिकेशन होता है तब वो किस में चेंज हो जाता है, हमारा ग्लैंड में चेंज हो जाता है। और ये फिल्ट्रेशन करेगा। फिल्ट्रेशन आप जाए किडनी में, किडनी में जो भी हमारे एपिथेलियल टिश्यू है वो फिल्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई यहाँ पर। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, खासियत क्या है हमारा एपिथेलियल टिश्यू का, तो ये क्या होता है, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव इन लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो क्लोजली पैक रहता है और उसमें थोड़ा सा ही इंट्रासेलुलर स्पेस, ये जो इंट्रासेलुलर स्पेस है ये बहुत ही कम रहता है और बहुत टाइटली पैक्ड रहता है। इसीलिए ये टाइटली पैक रहता है, इसीलिए ये जो है बॉडी को बैरियर के तरह, मतलब बॉडी को प्रोटेक्टिव चीज़, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाता है। और ख़ास बात की सेल जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में रहेगा, ये ऐसे बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा जो सेल का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा, उसके ऊपर फिर जो हमारा सेल है या टिश्यू है उसमें वो रहेगा। ठीक है, ए टिश्यू इज एवेस्कुलर, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते। सेल रिसीव न्यूट्रिएंट्स बाय डिफ्यूजन, मतलब ये जो ब्लड वेसल्स के आसपास रहता है उससे ये डिफ्यूजन के थ्रू अपना सामान बॉडी के अंदर लेता है और मतलब उसके सेल्स के अंदर जाते हैं या टिश्यू के अंदर। ठीक है, अब सेल हैव क्या है, रीजनरेटिव कैपेसिटी, यानी सेल के अंदर रीजनरेशन का कैपेसिटी है कि अगर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है तो नया वो अपना खुद से जनरेट कर पाए, नए सेल्स बना पाए। और दे आर कनेक्टेड बाय सेल जंक्शन, हमने जो सेल जंक्शन पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, एडहेरेंस जंक्शन। तो वो इसमें भी सारे जंक्शन पाए जाते हैं। कनेक्ट मतलब ये कनेक्ट होता है जंक्शन से। और हमने ये भी पढ़ा था कि गैप जंक्शन होता है जिससे कि दोनों सेल्स या टिश्यूज के बीच में जो आयंस का, वाटर का और विटामिन मिनरल्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का भी क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन क्या है, कौन है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, या आप कहें, या पहला क्लासिफिकेशन क्या है, स्क्वाइमोस एपिथेलियल टिश्यू। इसके जो स्क्वाइमोस एपिथेलियल टिश्यू है वो एक लेयर में पाया जाता है। देखें ये एक लेयर है और ये किस में है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में मौजूद है और वो एक लेयर रहेगा। ठीक है, ये ऊपर का व्यू है, मतलब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक, ये ठीक है, ये व्यू ऊपर से दिखाया गया आपको। ठीक है, तो स्क्वाइमोस, तो अब याद रखना है मेन चीज़ कि इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन होता है कि ये लंग्स में पाया जाएगा, लंग्स की एल्वेोली में, ये ब्लड कैपिलरीज में पाया जाएगा, ये बोमेंस कैप्सूल इन किडनी में पाया जाएगा। और ख़ास बात कि ये इसमें थीन फ्लैट सेल्स होते हैं जो कि डिफ्यूजन का काम आता है और फिल्ट्रेशन का। एक बात हमें कॉमन सेंस से याद रखना है कि ये एल्वेोली में क्यों पाया जाएगा, लंग्स में क्यों पाया जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि लंग्स में क्या होता है, छोटे छोटे एल्वेली होते हैं। ठीक है, अब छोटे छोटे एल्वेल में ब्लड कैपिलरीज
जाके वहाँ पर मिलते हैं। अब ये डिफ्यूजन के थ्रू इस ब्लड कैपिलरी से सामान आएगा ना, ठीक है, ये डिफ्यूजन के थ्रू आएगा। इसीलिए यहाँ पर स्क्वामोस ये टिश्यू होता है कि एक लेयर हो। ये है एक लेयर, हमने पढ़ा है एक लेयर है। तो अगर 2 3 4 लेयर होगा तो ऑब्वियसली सामान जो है वो एक्सचेंज होने में मुश्किल होगा। इसीलिए एक लेयर सिंपल स्क्वामोस है, सिंपल है ये, ठीक है। इसीलिए वो आसानी से एक्सचेंज कर ले, डिफ्यूजन कर ले। इसीलिए लंग्स में पाया जाएगा और ब्लड कैपिलरीज में पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जल्दी से एक्सचेंज हो जाएगा। अब बोमेंस कैप्सूल और किडनी में पाया जाएगा, क्योंकि ये जो बोमेंस कैप्सूल है उससे फिल्ट्रेट जो भी विटामिन मिनरल्स या अमीनो एसिड वो फिल्ट्रेट बन के हमारे पीसीटी में आए, डीसीटी में आए, राइट। तो ये सारी बातें इसमें ये हो गया। अब आते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये भी क्या है? ये भी क्या है? हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। अब क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या होगा? ये क्यूब के ये हमारा क्यूबाइड के फॉर्म में होगा, क्यूब के फॉर्म में होगा, ठीक है। और ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन में मौजूद होगा। और जो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू ये क्यूब शेप्ड होगा विद सेंट्री प्लेस न्यूक्ली, मतलब इसका न्यूक्लियस सेंटर पे होगा, ठीक है। और ये कहाँ पर होगा? किडनी में, ठीक है, और हमारा थायराइड ग्लैंड में और सेल्युलरी ग्लैंड में। और ये क्या करेगा? क्यों होगा ये? और ये इसका काम क्या होगा कि ये जो है हमारा सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन करेगा। जो चीज़ आपका ग्लैंड का काम है, दैट मीन्स कि ये कुछ सिक्रीट करेगा, ये कुछ बॉडी में छोड़ रहा है ना। तो सिक्रेशन हो रहा है और एब्जॉर्प्शन हो रहा है। दैट मीन्स कि ये सिक्रेशन कहाँ पर और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कहाँ होता है? हमारा किडनी में होता है, हमारा थायराइड ग्लैंड में होता है, हमारा सेलेवरी डक्ट में होता है। तो इसमें छोटे से डक्ट भी मौजूद होता है। डक्ट का मतलब क्या है? कि ऐसा पाइप जिससे कि हार्मोन, जिससे कि सब्सटेंस रिलीज कर पाए वो डायरेक्टली ब्लड में, ठीक है। अब आता है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ये अब ये सिंपल कॉलमनार कैसे होगा? ये टॉल होगा, ठीक है, ये टॉल कॉलमनार। और इसमें सीलिया इसमें माइक्रोविलाई मौजूद होंगे जो क्या करेंगे कि बॉडी के गट में, मतलब पेट में होगा, इंटेस्टाइन में होगा, गोल ब्लैडर में होगा। ये एब्जॉर्प्शन भी करेगा, ये सिक्रेशन भी करेगा, है ना। ये एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और म्यूकस रिलीज करेगा, है ना। ख़ास तौर पर ये म्यूकस रिलीज कर रहा है किसमें? हमारा पेट के लिनिंग में होता है। ये जो है ना, ये हमारा पेट है। पेट के लिनिंग में ये होगा जिससे कि सिक्रीट कर पाए, ठीक है, जिससे कि म्यूकस और एंजाइम रिलीज हो पाए। इसी का बाइफर्केशन है, इसी का मॉडिफिकेशन होता है हमारा जो एचसीएल, जिससे गॉबलेट सेल एचसीएल जिससे रिलीज होता है। और क्या नाम है हमारा एचसीएल, और जो म्यूकस है वो रिलीज होता है, ठीक है। तो ये गोल ब्लैडर में, इंटेस्टाइन में रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि जो सेल, जो टिश्यूज हैं वो कहाँ पर मौजूद है और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। फंक्शन, एब्जॉर्प्शन, ये हो गया फंक्शन। अब आते हैं ये हो गया हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो इस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में क्या खास है कि इसमें मल्टी लेयर होगा। इसमें एक दो लेयर नहीं होगा, इसमें बहुत सारा लेयर होगा, ठीक है, मल्टी लेयर होगा। और जो हमारा कंसिस्ट ऑफ मल्टी लेयर ऑफ सेल मेनली प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन। इसका काम क्या होगा? ऑब्वियसली मल्टी लेयर है, तो मल्टी लेयर है दैट मीन्स कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, है ना। प्रोटेक्शन प्रोवाइड, मल्टी लेयर है दैट मीन्स कि शॉक को बचाएगा। स्किन में होगा कि शॉक, अगर स्किन में कोई मार रहा है हमें तो वो शॉक हमें मिल रहा है तो उस शॉक से हमें बचाएगा। यानी यहाँ पर लिखा हुआ कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल स्ट्रेस। यानी जी लाइक ये हमारा हैंड है, इस हैंड में अगर प्रेशर लग रहा है तो उसको उसके मैकेनिकल प्रेशर को कौन सहेगा? मल्टी लेयर, इसीलिए ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। अब ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन। और ये स्किन में होता है। स्किन में
और इसको हम कैरेटनाइज भी बोलते हैं, क्योंकि कैरेटिन भी प्रेजेंट रहता है। ये माउथ में भी होता है। और ये ऑसोफेगस में नॉन कैरेटनाइज्ड होता है, ठीक है। और ख़ास बात क्या है कि स्किन में हमें टफ बनाना है, ठीक है, जिससे कि मैकेनिकल स्ट्रेस को सह पाए। तो उसमें केराटिन ये रिलीज होता है, इसलिए। और ये केराटिन क्या पता है, डेड सेल बनाता है, मतलब उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसलिए इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, केराटिनाइज्ड, ठीक है। बट ऑसोफेगस में क्या केराटिन होगा, नहीं होगा। अगर ऑसोफेगस में केराटिन हो जाएगा तो बहुत टफ हो जाएगा। अगर टफ हो जाएगा तो क्या ऑसोफेगस उस तरीके से रह पाएगा जो अभी है, नहीं हो पाएगा ना, वो टफ हो जाएगा। तो वहां पर हमें कोई टफ होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बॉडी का अंदर है। अब आता है सीडो स्ट्रेटिफाई यूपिथेलियल टिश्यू। ये भी क्या होता है, ये देखिए ये देखिए। तो ये सीडो फिर क्या है, ये भी मल्टी सेलर होता है, बट एक्चुअली है सिंगल लेयर। मतलब ये एपीएस दिखता है कि मल्टी बहुत सारा लेयर है इसमें, लेकिन एक्चुअली में एक ही लेयर होता है। इसलिए सीडो का मतलब, सीडो मतलब फॉल्स स्ट्रेटिफाइड, जो हम लोग पढ़े अभी, तो फॉल्स मल्टी लेयर होगा इसमें, ठीक है। ये कहाँ पर होगा, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी ट्रैकिया में होगा। इसका काम क्या होगा कि सिक्रेशन मूवमेंट ऑफ म्यूकस ड्यूरिंग यूजिंग सिलाई। अब सिलिया कि अब ये सिक्रेशन करेगा और म्यूकस का जो मूवमेंट है इसको भी कंट्रोल करेगा यूजिंग सिलिया। इसमें क्या होगा, सिलिया होगा। और ख़ास बात क्या है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो भी गंदगी, जो भी बैक्टीरिया जो अगर जा रहा है बॉडी के अंदर, तो उसको रोकेगा, इसलिए इसमें सिलिया रहता है। अब आते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अब ग्लैंडुलर का मतलब क्या है, इस वर्ड से पता चल रहा है। ग्लैंडुलर का मतलब होता है ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंडुलर का मतलब ग्लैंड। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है ग्लैंड। यानी अब ये देखिए, ये ग्लैंड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और खास तौर पर ग्लैंड में क्या होगा, डक्ट होगा, डक्ट, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, ठीक है। तो डक्ट जिस पे होगा तो वो डायरेक्टली ब्लड में अपना डायरेक्टली अपने ब्लड में अपना हार्मोन रिलीज करेगा। जो भी एंजाइम, हार्मोन, म्यूकोसाइट जो भी है, वो डायरेक्टली, सोइट तो ऑब्वियसली नहीं, मतलब एंजाइम और हार्मोन वो डायरेक्टली अपने ब्लड में रिलीज करेगा। तो ग्लैंडुलर क्या होता है, तो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट सब्सटेंस। यानी वो एज अ स्पेशल सेल है, या सेल है जो कि प्रोड्यूस करेगा और सीक्रेट करेगा क्या, कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस। जैसे कि स्वेट ग्लैंड, यानी स्वेट ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, स्वेट करेगा। सैलिवरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, हमारा सलाइवा करेगा। इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ये हो गया इंडोक्राइन ग्लैंड में भी होता है ग्लैंडुलर। तो एक दोनों चीज़ है क्या, इंडो एंड एक्सो। जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें डक्ट नहीं होता है, ये डक्टलेस होता है, ये डक्टलेस होता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है इसमें डक्ट होता है, ठीक है। जो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें डक्ट नहीं होता है। अब डक्ट नहीं हो तो वो डायरेक्टली अपना जो हार्मोन है या इंजाइम है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करेगा, ठीक है। बट जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सो का मतलब बाहर, यानी डक्ट, डक्ट हो, एक्सो मतलब बाहर, डक्ट, यानी ये डक्ट के थ्रू अपने सिक्रेशन को करेगा। जैसे डक्ट के थ्रू क्या हो गया, सलाइवा हो गया डक्ट के थ्रू, हमारा स्वेट होगा डक्ट के थ्रू, ठीक है। और हमारा पेनक्रिया में जो रिलीज होता है, जो पेनक्रिया रिलीज करता है, हमारा ये हो गया डक्ट। तो देखिए यहाँ पर एक्सोक्राइन, देखिए एक्सोक्राइन, ये क्या, विथ डक्ट सिक्यूट सरफेस। इंडोक्राइन नो डक्ट सिक्रेशन इन द ब्लड, ठीक है। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल हो गया ये तीनों, मैरोक्राइन, एपोक्राइन, हेलोक्राइन, जो कि जिसमें डक्ट नहीं होता है, सॉरी, जिसमें डक्ट होता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि ये तीन
तीनों जो है ये किसका एग्जांपल है, हमारा एक्सोक्राइन का, जिसमें डक्ट होता है। तो हम लोग सब पढ़ेंगे कि जो सैलिवरी ग्लैंड है उसमें तीन टाइप के डक्ट होते हैं, ठीक है। जो मेमरी ग्लैंड है वो भी, उसमें भी डक्ट होता है, और जो सबस्यूस ग्लैंड है उसमें भी डक्ट होता है। अब आता हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट abundant एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी दैट कनेक्ट्स, सपोर्ट्स, बाइंड्स एंड प्रोटेक्ट्स देयर टिश्यू एंड ऑर्गन। यानी कनेक्टिव टिश्यू वो हैं कि जो सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं अबंडेंटली, बहुत ज़्यादा मात्रा में, और बॉडी को क्या कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और बॉडी को सपोर्ट देते हैं, और एंड प्रोटेक्ट दैट टिश्यू एंड ऑर्गन, और टिश्यू एंड ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। अब देखो क्या है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि जो सेल्स आर वाइडली स्प्रेड, सारे बॉडी में स्प्रेड होगा। प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उसमें बहुत सारे बॉडी उसके सेल्स के अंदर या टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स रहेगा, जिस लाइक हमारा ब्लड में प्लाज्मा एज ए मैट्रिक्स काम करता है, और उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट, एस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सारी चीज़ मौजूद होते हैं। मैट्रिक्स यूज ऑफ फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, जो कि हमारा प्लाज्मा हो गया। यूजुअली क्या वेस्कुलर होगा, ठीक है, एक्सेप्ट कार्टिलेज, सिर्फ कार्टिलेज में वेस्कुलर नहीं होगा, मतलब ब्लड वेसल्स नहीं होंगे, लेकिन और सब में होंगे। अब देखिए ये है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, लाइक मास सेल कनेक्टिव टिश्यू है फिब्रोब्लास्ट, आपका एडोपोज सेल, ठीक है, ये प्लाज्मा सेल, ये मैक्रोफेज, ये सब क्या है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव अब कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो हमने देखा अभी कि फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास सेल, एडिपोसाइट, और इसमें फाइबर्स भी रहते हैं। फाइबर्स का दो टाइप होता है, एक होता है कोलेजन फाइबर और एक होता है इलास्टिक फाइबर। जो कोलेजन फाइबर होता है वो, उसका काम क्या है कि स्ट्रेंथ देना, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, जो कि मसल्स में होगा ज़्यादातर, ठीक है। और जो इलास्टिक फाइबर है वो क्या, इलास्टिसिटी यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, टिश्यू को। और इसमें, और ये प्रोवाइड क्या है, इसमें रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, और जो क्या करता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक। तो इसमें देखो यहां पर है हमारा कोलेजन फाइबर, ये ठीक, ये है हमारा एडिपोसाइट्स, ये हमारा फिब्रोब्लास्ट, जो फिब्रोब्लास्ट जो फाइबर को बनाता हो, और ये हमारा है इलास्टिन फाइबर, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, कनेक्टिव टिश्यू में लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है एल्वेओलर कनेक्टिव टिश्यू। एल्वेओलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पर रहेगा, स्किन के अंदर। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू के एपिथेलियल टिश्यू के बाद हमारा क्या रहेगा, एल्वेओलर कनेक्टिव टिश्यू, जो बेनेथ द नीचे, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे होगा। और ये क्या सपोर्ट करेगा, बाइंड टू टिश्यू को पकड़ के रखेगा, और सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देगा हमारे बॉडी को या स्किन को, ठीक है। अब उसके अंदर, मतलब किसके अंदर, मतलब एल्वेओलर कनेक्टिव टिश्यू के बाद कौन सा रहेगा, हमने क्या देखा अभी, ये है हमारा स्किन, बाहर स्किन, ठीक है। इस स्किन के अंदर हमारा क्या रहेगा, ये एपिथेलियल टिश्यू। इस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या रहेगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और फिर इस लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या रहेगा हमारा, क्या रहेगा हमारा, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्यों, ये एडिपोज टिश्यू का क्या काम है, ये फैट्स को
बॉडी में जो फैट्स है उसको स्टोर करके रखता है। तो ये भी अंडर द स्किन है। और ये क्या करता है, अराउंड द हार्ट एंड किडनी, जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, एनर्जी स्टोर, इंसुलेशन, प्रोटेक्शन। और ख़ास बात कि ये क्या प्रोवाइड करता है, और ये क्या जमा करता है, फैट्स को भी जमा करता है, ठीक है, फैट्स को जमा कर रखता है एडिपोज टिश्यू। देखिए ये एडिपोसाइट्स, फैट सेल, ठीक है। अब देखिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर रहता है, जैसे टेंडन, ठीक है, लिगामेंट। क्योंकि इसमें कोलेजन, याद रखना ये बात कि ब्लड में हमारा फाइबर नहीं रहेगा, कोलेजन फाइबर नहीं रहेगा, ना ही इलास्टिक रहेगा। अगर ब्लड में फाइबर रह जाएगा तो ब्लड टफ हो जाएगा, मतलब ब्लड बह नहीं पाएगा ना, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोलेजन फाइबर रहेगा। अब इसका एग्जांपल हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू का टेंडन। टेंडन का क्या काम है कि मसल्स टू बोन कनेक्ट करना। मसल्स, ये हमारा बोन, और इसमें हमने चढ़ाया मसल्स, तो इस मसल्स और बोन को कनेक्ट करेगा कौन, टेंडन। और लीगामेंट क्या करेगा, बोन टू बोन कनेक्शन। ये बोन है, और यहां और एक बोन है, ठीक है। तो ये बोन टू बोन कनेक्ट करेगा कौन, हमारा लीगामेंट। हाँ, ऐसे भी याद रखना कि लीगामेंट जो पैर के पास है, जो हमारा पैर में है, तो वो लिगामेंट बोलते हैं उसको ना, एंकल में लिगामेंट है, तो वो हो गया बोन टू बोन। अब ये क्या कर, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। अब सपोर्टिंग कनेक्टिव में और क्या होता है, कार्टिलेज। कार्टिलेज कहाँ पर, जो हमारे कान में है, हमारे नोज में। ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, शॉक एब्जॉर्प्शन को प्रदान करता है, यानी शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये नोज में, ट्रैकिया में, ईयर में, ठीक है। अब बोन्स भी क्या है, बोन्स अब बोन्स क्या करता है, बोन हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क है, बॉडी को सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, मिनरल स्टोरेज करता है, यानी जो बोन्स में मिनरल स्टोरेज होता है उसको करता है। और हमारा ब्लड सेल फॉर्मेशन, यानी आरबीसी कहाँ बनता है, बोन्स के अंदर, बोन मैरो में, ठीक है। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या, ब्लड का काम क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, आपका न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना। अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू में। ये जो मस्कुलर टिश्यू है, ये कंसिस्ट ऑफ इलांगेटेड सेल कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। यानी बॉडी में जो हम चल पा रहे हैं, हम खेल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू हो रहा है। allowing the body movement of allowing movement of the body and internal organ, ठीक है। और ये इसका प्रॉपर्टी क्या है कि एक्साइटेबिलिटी, यानी रिस्पॉन्ड करना है स्टिमुलिटी के, कोई स्टिमुलस, लाइक ये हमारा और ऑर्गन है, कोई बाहर से स्टिमुलस आ रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, कौन रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट कौन कराएगा, उसका रिस्पॉन्स कौन कराएगा, तो मसल्स। अब कॉन्ट्रेटिबिलिटी, यानी शॉर्टन प्रोड्यूस फोर्स, यानी जब फोर्स लगेगा तो वो शॉर्ट लॉन्ग स्ट्रेस हो जाएगा। एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब वो स्ट्रेस कर सकता है। इलास्टिबिलिटी, मतलब इलास्टिक, उसमें इलास्टिसिटी होगा कि अपने वो अगर स्टिमुलस के प्रभाव से वो अपना शेप को चेंज किया है, शॉर्ट हो गया है शेप, तो वो फिर वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू में आता हमारा स्केलेटल मसल्स, ठीक है, जो हमारे स्केलेटन, जो हमारे हड्डी के बाहर हो रहा है, तो वो उसमें कौन सा, इसका स्ट्रक्चर क्या, उसमें कौन कौन सारे सेल रहेंगे, उसमें लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल रहेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस होगा, एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होगा। और स्ट्रेटेड अपीयरेंस, मतलब उसमें स्ट्रिप होगा,
ठीक है, स्ट्रेटेड अपीयरेंस, अटैच टू द बोन, बोन के अंदर अटैच रहेगा, और वॉलंटरी मूवमेंट कराएगा, और पोस्चर मूवमेंट, यानी स्केलेटल मसल्स जो है वो वॉलंटरी मूवमेंट शो करता है। वॉलंटरी मतलब हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने सोच से। हम चाहें तो अपने हाथ पैर को, अपने से हाथ पैर के मसल्स को खुद खुद क्या कर सकते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे हम अब अगर मेरे को चाहिए कि मैं अपना बाइसेप को फुलाऊं, तो आई कैन डू, बिकॉज इट इज़ माई ओन ओन कंट्रोल। ठीक है, बट कार्डियक मसल्स ये बिल्कुल गलत है। ये मतलब कार्डियक मसल ये हमारे हाथ में नहीं है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या हार्ट जो बीट होता है, तो क्या आप हार्ट को कंट्रोल कर पाइएगा अपने हाथ से? नहीं ना। आप थोड़ी आप बोलोगे कि हार्ट अभी रुकना बंद हो जाओ, नहीं होगा ना। तो क्योंकि वो इनवॉलंटरी एक्शन शो करता है। ठीक है, अब इसमें ब्रांच सेल रहते हैं, इसमें भी स्ट्रेटेड सेल रहते हैं। इसमें बस क्या है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है और इंटरकैलेटेड डिस्क होता है उसमें। ठीक है, आज इसका काम क्या है, पम्प द रिदम, ब्लड को पंप करता थ्रू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। यानी जब से एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, जब अपने माँ के पेट में थे हम लोग, उस तभी से जो धड़कना शुरू हुआ है, मरने तक वो धड़कता ही रहेगा। उसको कोई नहीं ये करने वाला है। जिस दिन वो रुकना बंद हो जाएगा तो फिर बर्बाद हो जाएगा, तब मर जाएंगे इंसान। तो ये देखिए, ये कार्डियक मसल्स है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस है, ये इसमें ब्रांच्ड है। ठीक है, इसमें डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क है। अब आते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहां पर होगा, वॉल्स ऑफ द स्टोमक। देखिए ये है स्मूथ मसल्स, ये पिचका हुआ है साइड साइड में। ठीक है, ये साइड में इस तरीके से पिचका हुआ है। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स में क्या क्या होता है कि इसमें स्पिंडल, हाँ पिचका हुआ है तो स्पिंडल बोलते हैं इसको। ये हमारा ये हमारा स्पिंडल शेप है। अरे यार, ये हमारा स्पिंडल शेप है। ठीक है, पिचका हुआ। नॉन स्ट्रेटेड, ये इसमें स्ट्रेशन नहीं है, स्ट्रिप नहीं है। वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन, यानी स्टोमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, यानी ये स्टोमक हो गया हमारे। ये स्टोमक के लिनिंग में जो जो हमारा स्मूथ मसल्स है, वो मतलब अंदर जो मसल्स होगा किसके, ऑर्गन, इन सारे ऑर्गन को, उनमें क्या होगा, स्मूथ मसल पा जाएगा। और ये स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होगा, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे एज पर द, जैसे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है जो हमारा ऑसोफेगस है। एग्जाम्पल तौर पर ये हमारा ऑसोफेगस, और यहाँ पर ये पेट है। ठीक है, ये ऑसोफेगस में जो फूड आ रहा है, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होके आता है। तो इसको क्या हम कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं। ये इसमें कौन सा मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स। हम अपने ऑसोफेगस को नहीं, हम अपने ऑसोफेगस में जो स्मूथ मसल्स है, उस स्मूथ मसल्स को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट मत करो। जो अगर हम खाना निगल लेते हैं तो उसको हम, अगर हमारे ऑसोफेगस में चल जाता है फूड पाइप में, तो क्या उसको हम फिर से बाहर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। अब आता है हम लोग कहाँ पर, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब कि न्यूरॉन्स, मतलब क्या होगा कि नर्वस टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग स्टूमुली ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्स फॉर द बॉडी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होगा कि ये जो है, इसमें जो है कि ये क्या क्या करेगा कि रिसीव क्या करेगा, स्टूमुली, यानी बाहर से इंफॉर्मेशन जो बॉडी में मिला है उसको ट्रांसमिट करेगा थ्रू आउट द बॉडी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमको कोई थप्पड़ मारा हमें, तो उस थप्पड़ का दर्द कैसे आएगा बॉडी में, हमें बॉडी में पेन कैसे फील होगा? वो जो आपका मसल्स में लगा, वो आपके मसल्स में जो न्यूरॉन है उसमें लगा, तो न्यूरॉन में अब चेंज हुआ, उसको क्या बोलते हैं,
स्टिमुली, जो स्टिमुली चेंज कर रहा है। अब जो रिस्पॉन्स वो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में, कि उसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल डिफरेंस पैदा हुआ, ठीक है, वो वोल्टेज ग्रेडियंट बना, उसमें सोडियम अंदर आया, ऐसे क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट बना, ठीक है, यानी इम्पल्स पैदा हुआ। और वो इम्पल्स, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सारे बॉडी में ट्रांसमिट होगा, मतलब ब्रेन में जाएगा, फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा कि ये पेन है, मतलब ये तुमको कोई मारने आ रहा है, तो फिर तुम्हें कोई मारा, दैट मीन्स फिर वो जाएगा मसल्स में, वो दर्द का, पेन का हमें फील होगा। तो ये न्यूरॉन, तो न्यूरॉन किस चीज़ से बना हुआ है हमारा, और ये क्या है कि फंक्शनल यूनिट है नर्वस टिश्यू का। नर्वस टिश्यू का फंक्शनल यूनिट कौन है, नर्वस टिश्यू का फंक्शनल यूनिट कौन है, ये है न्यूरॉन। ये किसका बना हुआ है, सेल बॉडी का, डेंड्रॉइड का। डेंड्रॉइड जो, डेंड्रॉइड ये हमारा, इसको मैं ऐसे बनाऊं, ठीक है, ये है डेंड्रॉइड, ये है डेंड्रॉइड, ये है सेल बॉडी जो सोमा हमने बनाया, और ये सब है हमारा एक्सोन, ठीक है, और ये है हमारा नर्व एंडिंग, ये हमारा नर्व एंडिंग, ठीक है, नर्व एंडिंग, ठीक है। तो ये है, अब इसका काम क्या है कि कंडक्ट नर्व इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, मतलब एक न्यूरॉन से, यहाँ पर एक न्यूरॉन, ये हमने एक न्यूरॉन बनाया, तो ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को पहुंचाएगा, ऐसे 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 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो सारे न्यूरॉन्स को में जाएगा। मतलब एक स्टिमुलस आया है डेंड्राइड से, वो इसमें डिस्टरबेंस पैदा किया, फिर दूसरे में डिस्टरबेंस पैदा होगा, तीसरे में, चौथे में। एग्जाम्पल के तौर पर कि एक यहाँ ईटा है, एक ईटा है, ये एक ईटा है, ये एक ईटा है, ये एक ईटा खड़ा हुआ, ठीक है। अगर एक ईटा को हम लोग ढक लेंगे तो सारा ईटा गिरने लग जाएगा ना, तो ऐसी कोऑर्डिनेटेड होता है। वैसे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है। हम लोग पढ़ेंगे एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, खास तौर पर एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज होता है प्रीसिनेप्टिक जगह पर, मतलब या हम कहें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, वो फिर आगे अपना इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। अब ये ग्लियल सेल यानी न्यूरोग्लियल सेल क्या कर प्रोटेक्ट करता है एंड नरिश करता है न्यूरॉन्स को। ये जो न्यूरॉन हो उसको न्यूरोग्लियल सेल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, नरिश करता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, इंसुलेटिंग न्यूरॉन, और क्या, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये कहाँ पर रहता है, नर्व सेल, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में, पेरिफेरल नर्व में, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया, ये यूनिट 1 हमारा जो है कंप्लीट हुआ यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, अगर अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इनका सारा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि सेमेस्टर में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फिर आपसे हम अलविदा लेते हैं। आप इन्हें देखिए और नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स के लिए आप कमेंट करें, आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। ओके, फिर बाय।